नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ वह है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के आगामी सत्र के एग्जामिनेशन 2022 में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए मैं एक गाइडलाइंस तैयार कर रहा हूँ। ये गाइडलाइंस जो है मैं पिछले सत्र के एग्जामिनेशन में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई थी कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सिर्फ बैरेक्स ले जा सकते हैं, वो भी विदाउट नोट्स। पिछले सत्र के एग्जामिनेशन में छूट दी गई थी, लेकिन आने वाले एग्जामिनेशनों में ये छूट आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आपको तैयारी करनी है कि बैरेक्स विदाउट नोट्स ही कैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा में प्रश्न कितने दे पाएंगे, कितने नहीं दे पाएंगे, इस पर हम लोग आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी सदस्य जानते हैं कि वर्ष 2021 की से परीक्षा हॉल में सिर्फ बैरेक्स विदाउट नोट्स ही अलाउ है, अर्थात वे बैरेक्स जिसमें किसी प्रकार के नोट्स नहीं दिए गए हैं, और यह आने वाले सभी एग्जामिनेशन में लागू रहेगा। दोस्तों, मैं इस विषय को आज यहाँ पर इसलिए उठा रहा हूँ कि कुछ सदस्यों मित्रों ने मुझे ये कहा था कि आप इस पर एक वीडियो बना दें ताकि हमें ये समझ में आ सके कि हम कितने प्रश्न बैरेक्स से उत्तर दे पाएंगे और कितने हम लोग को अन्य गाइड्स बुक्स के द्वारा तैयारी करके जाना होगा। यानी कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जो पुस्तकें ले जा पाएंगे उससे आपको कितने प्रश्न के समाधान आपको कर पाएंगे, अब बाकी प्रश्नों के समाधान आपको कैसे करने हैं, इस विषय पर एक वीडियो बनाना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मेरा जो लॉ क्लासेस करने का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र उन विद्यार्थियों के लिए है जो पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, या जो एग्जामिनेशन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आज ये वीडियो मैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के छात्रों के लिए बना रहा हूँ, वैसे ही जो अधिवक्ता नए नए प्रैक्टिस में गए हैं और या फिर जो जुडिशियल परीक्षा की तैयारी करें या अन्य किसी भी प्रकार की क्लैट या लॉ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बनाता रहता हूँ। आप यदि इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। दोस्तों, जो सिलेबस पिछले सत्र के एग्जामिनेशन में दिया गया था वो सिलेबस की एक झलक मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ। उसमें देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से 10 प्रश्न है, आईपीसी से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, सीआरपीसी से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, सीपीसी से 10 प्रश्न, एविडेंस एक्ट से 8 और आर्बिट्रेशन एक्ट और एडीआर से 4, फैमिली लॉ से 8 प्रश्न, पीआईएल से 4 प्रश्न, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 3 प्रश्न, प्रोफेशनल एथिक्स एंड बीसीआई रूल्स से आपको 4 प्रश्न, कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल से आपको साइबर एक्ट से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेबर एक्ट से 4 और लॉ ऑफ टोर्ट, मोटर व्हीकल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, टैक्सेशन से 4 प्रश्न, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से 4 प्रश्न यानी 2 प्रश्न के लगभग, और लैंड एक्विजिशन से 2 प्रश्न और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से 2 प्रश्न। इस प्रकार टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। जरूरी नहीं है कि ये सभी प्रश्न आपको बैरेक्ट से ही पूछे जाएं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम आते हैं बैरेक्ट्स के ऊपर में। जो आर्बिट्रेशन एक्ट है, आर्बिट्रेशन एक्ट में जो पिछले सत्र के एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हम एक नज़र देखते हैं। ये पिछले सत्र के एग्जामिनेशन का ये जो 4 प्रश्न आपके सामने मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो बैरेक्ट से है, दूसरा प्रश्न सेमी बैरेक्ट से, जिसको कह सकते हैं कि आप यदि डेप्थली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लॉ क्या है,
और तीसरा एक्ट जो है, तीसरा जो प्रश्न है वो भी आपको सेमी बैरेक्ट से और चौथा प्रश्न से आपको बैरेक्ट से, यानी कि 2 प्रश्न जो है आपको बैरेक्ट से दिए में और 2 प्रश्न आपको विदाउट बैरेक्ट दिए में। इसी प्रकार प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड बीसीआई रूल के जो है, जो टोटल 4 प्रश्न दिए हुए हैं, ये 4 प्रश्न में से एक प्रश्न देखिए कि आपको जजमेंट के अंदर से यदि किसी कोई केस हुआ था उस केस का जिक्र करते हुए ये पूछा गया, यानी ये बैरेक्ट से बाहर का प्रश्न है बीसीआई रूल के अंदर ही, लेकिन यदि इन जजमेंटों को नहीं पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसमें देखिए बीसीआई रूल्स के अंदर में आपको बैरेक्ट से आपको 2 प्रश्न आपको पूछे गए हैं, 1 और 2, और ये तीसरा प्रश्न आपको बैरेक्ट से बाहर, और ये चौथा प्रश्न भी ये मोटा मोटी आपको बैरेक्ट से ही है, क्योंकि उसके प्रथम लाइन में ही ये लिखा रहता है कि जो एक्ट कितना नंबर है और कौन से वर्ष में इसे लागू किया गया था। तो ये 3 प्रश्न इसमें देखिए बैरेक्ट से पूछे गए और 1 प्रश्न आपको आउट ऑफ द बैरेक्ट पूछा गया है। इसी प्रकार आप देखिए कंपनी लॉ में, आप देखिए कंपनी लॉ के अंदर में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर में आपको 10 पूछे जाएंगे। इसमें देखिए ये पहला प्रश्न आपको बैरेक्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंतर्गत है, और दूसरा प्रश्न भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से है, लेकिन इसके डेप्थ में यदि आप पढ़ेंगे तभी आपको उसका उत्तर आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए ये 4 शब्द तो बैरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मिल जाएंगे, लेकिन इसके डिफिनीशन क्या है ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में नहीं मिलेंगे, इसके डिफिनीशन अलग से आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी जो है ये बैरेक्ट्स के अंदर में ये तो है, लेकिन ये जो इसके आंसर्स आपको बैरेक्ट्स के अंदर से आपको मिलेंगे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर एक गाइडलाइन आपको मिल जाएगी, उस गाइडलाइन के अंतर्गत आपको ये इसका आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पर ये प्रश्न बहुत सरल है, ये सीधे बैरेक्ट से पूछा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा हुआ है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये संशोधन कौन से साल में हुआ है ये आपको, यदि आपने संशोधन भी यदि आपके बैरेक्ट्स में होगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर ये प्रश्न भी जो है आपको बैरेक्ट से है, ये आर्टिकल 310 के अंदर में लिखा हुआ है, और ये जो है तार्किक प्रश्न ये भी एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का हिस्सा ही है, लेकिन ये डायरेक्ट प्रश्न नहीं है, इनडायरेक्ट प्रश्न है। ये डायरेक्ट प्रश्न है, सरल प्रश्न है, और फिर ये भी सरल प्रश्न है और ये भी सरल प्रश्न है, लेकिन ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंतर्गत नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनने के समय की हिस्ट्री यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा उससे, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में ये प्रश्न नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान के अंतर्गत ये प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न जब संविधान के निर्माताओं ने जब संविधान बना रहे थे उस समय के ये प्रश्न है, उसमें से पूछा हुआ। यदि आप गाइड बुक्स को पढ़ेंगे तो ये आपको प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आप देखिए मोटा मोटी जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंतर्गत में 5 या 6 प्रश्न डायरेक्ट पुस्तक से पूछे में, और 3 प्रश्न मोटा मोटी 3 या 4 प्रश्न मोटा मोटी जो है आउट ऑफ द वे पूछे हुए हैं, लेकिन है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंतर्गत ही। इसी प्रकार सीपीसी में देखिए कि सीपीसी में ये सभी प्रश्न जो है मोस्टली सीपीसी में बैरेक्ट से ही सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, लेकिन कुछ घुमावदार प्रश्न पूछे हुए हैं, कुछ डायरेक्ट मैंने सरल पूछे हुए हैं। यानी कि 8-10 प्रश्नों में से 8 प्रश्न सरल हैं और 2 प्रश्न घुमावदार हैं। फिर यहाँ पर कंपनी लॉ में ये दोनों प्रश्न सरल हैं, ये सीधे बैरेक्ट से पूछे हुए हैं। सीआरपीसी के अंदर में देखिए 10 प्रश्न पूछे जाने हैं, उसमें से जो है मोटा मोटी मैं जहाँ तक देख रहा हूँ इसमें आपको जो है 7-8 प्रश्न जो है बैरेक्ट से पूछे हुए हैं, बाकी 2 प्रश्न आउट ऑफ द बैरेक्ट पूछे हुए हैं, जो जजमेंट के अंतर्गत चले गए हैं, वो उधर में नीचे में चले जाएंगे।
इसे लॉ एंड टॉर्ट में भी देखिए, लॉ एंड टॉर्ट में तीन, लॉ एंड टॉर्ट, मोटर व्हीकल और कंज्यूमर एक्ट से जो है सीधे बैरेक्ट से, ये तो बैरेक्ट से पूछा हुआ, ये भी बैरेक्ट से पूछा हुआ, ये आपको आउट ऑफ द बैरेक्ट है। साइबर लॉ के अंदर में ये दोनों ही प्रश्न मोस्टली आउट ऑफ द बैरेक्ट है, लेकिन ये यदि आप इसको डिप में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एविडेंस एक्ट के अंदर में भी आपको जो है 8 प्रश्न पूछे जाने हैं। यहाँ पर देखिए 4 ही प्रश्न मुझे दिखाई दे रहे हैं एविडेंस एक्ट में, यानी कि एविडेंस एक्ट में प्रश्न कम पूछे गए इस बार, और उसमें से आपको ये चारों ही प्रश्न जो है बैरेक्ट से सीधे जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए कंपनी के इंडस्ट्री एंड लेबर लॉ के अंतर्गत में जो है इस बार जो है एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत ही 4 प्रश्न पूछे हुए हैं। ये चारों प्रश्न जो है बैरेक्ट से पूछे हुए हैं। फैमिली लॉ के अंदर में 8 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें देखिए एक तो हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट से पूछा गया है, एक हिंदू मैरिज एक्ट से पूछा गया, एक हिंदू, ये भी दूसरा भी हिंदू मैरिज एक्ट से, तीसरा भी हिंदू मैरिज एक्ट से, और चौथा जो है प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट से पूछा गया है। छठा जो क्वेश्चन जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट से पूछा हुआ है, और 7वां क्वेश्चन जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ से पूछा हुआ है। यानी 7 प्रश्न यहाँ पर मैंने देखा है, इस 8 प्रश्न में से 7 प्रश्न आपको फैमिली लॉ से पूछे हैं, और एक प्रश्न जो है किसी अन्य जगह पर घुमा के पूछा हुआ है, जनरल क्वेश्चन के रूप में। आईपीसी में भी इसी प्रकार देखिए 8 प्रश्न में से ये सीधे बैरेक्ट से पूछे हुए हैं, ये सब बैरेक्ट से पूछे हुए हैं। ये 5 प्रश्न जो है बैरेक्ट से पूछे हुए हैं, जिसमें एक इलस्ट्रेशन है, बाकी का जो है सीधे प्रश्न है, सरल प्रश्न है, आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं यदि किस पुस्तक को देखेंगे। और उसी में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एंड प्रॉपर्टी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से 1 प्रश्न, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एक्ट से इससे 2 प्रश्न, और इससे 1 प्रश्न पूछे हुए। ये 4 प्रश्न ही पूछे गए थे। ये देखिए 1, 2, 3 स्पेसिफिक रिलीफ से, और ये जो है इंजेक्शन ऑफ द ग्रांटेड, ये भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एक्ट के। लैंड एक्विजिशन एक्ट LARR से 2 प्रश्न इस बार पूछे गए थे। ये 2 प्रश्न, 2 ही प्रश्न इसके सिलेबस में थे, 2 प्रश्न पूछे गए। लॉ रिलेटेड टैक्सेशन में 4 प्रश्न का सिलेबस था, जिसमें से 1, 2, 3 और 1 प्रश्न आगे में देखे होंगे कि टैक्स के संबंध में जो सेस के विषय में पूछा गया था, वो 4 प्रश्न जनरल क्वेश्चन में आपको देखेंगे, जनरल क्वेश्चन मिल जाएगा। इसी प्रकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में देखिए 1 ही प्रश्न इस बार पूछा गया था, दूसरा प्रश्न नहीं पूछा गया था। तो इस प्रकार पब्लिक PIL, अब PIL देखिए यहाँ पर ये तो बैरेक्ट खत्म हो जाता है, फिर PIL में बैरेक्ट नहीं रह जाते हैं। आपको देखिए ये यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, एक जजमेंट से पूछा गया, जजमेंट के अंदर में PIL का एक क्वेश्चन होगा। ये देखिए, अब देखिए जजमेंट में देखिए एक जजमेंट ये हो गया, जजमेंट का ये जो स्टेपल हो गया आपको सिविल प्रोसीड्यूर के अंदर में, एविडेंस के अंदर में आ जाएगा। फिर ये जो है देखिए दूसरा जो है, दूसरा प्रश्न जो पूछा गया रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन से, ठीक है। और फिर जो तीसरा प्रश्न इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछा गया। फिर चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से पूछा गया, ठीक है। और फिर ये देखिए फंडामेंटल राइट्स और प्रॉपर्टी से पूछा गया। फंडामेंटल राइट यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत से ये चला गया प्रश्न। वहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक प्रश्न कम होगा, ये प्रश्न यहाँ पर जनरल के ऊपर आ गया। और फिर यहाँ पर देखिए एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज, ये कॉन्ट्रैक्ट से आ गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चला जाएगा। और ये फिर ये कि लास्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ लेड, ये भी जो है आपको जो है अंतिम समय अवसर निर्धारित है, सिविल IPC के अंतर्गत में चला जाता है। और फिर ये देखिए भारतीय दंड संहिता IPC के अंदर में ये भी प्रश्न आ गया। फिर ये प्रश्न देखिए ये प्रश्न जो है हेल्थ और अदर हाइजीनिक कंडीशन, पर्यावरण के ऊपर में आ गया। ये PIL में आ गया, इसको PIL के अंदर में डाला जा सकता है।
और फिर ये देखिए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट से आगे एक प्रश्न आ गया। हम्म, तो ये जजमेंट जो है, ये जजमेंट के देखिए 11, करीब 11 प्रश्न जो है जजमेंट से आ गए। माने कि घुमा फिरा के अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसे कि सीपीसी में, हिंदू लॉ में, फैमिली लॉ में, जहाँ जहाँ पर प्रश्न कम हो गए वो यहाँ पर आपको इसका झलक यहाँ पर मिल जाएगा। फिर यह देखिए लैटिन वर्ड्स में भी आपको जो है दो प्रश्न आते हैं। एक देखिए एक, दो, ये भी आपको जो है सब्जेक्टिव रिलेटेड है किसी एक्ट से, और उसी को लेके के यहाँ पर आपको लैटिन शब्द मैंने अलग कर दिया, ये जो है इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल से देखिए एक प्रश्न पूछा गया, और इन्वायरमेंटल से एक पीआईएल में भी आ गया, एक प्रश्न आ गया मैंने जजमेंट के अंदर में। और फिर जनरल क्वेश्चंस पे देखिए आपको जो है एक ये आ गया, ये देखिए शेष जो है, ये शेष टैक्स का जो एक प्रश्न वहाँ पर कम था, एक यहाँ पर फिर आ गया। और फिर ये कॉन्टेक्चुअल लायबिलिटीज आ गया। फिर एक अल्ट्रा वायरस आ गया। फिर एक देखिए क्रिमिनल प्रोसीड्यूर का एक प्रश्न यहाँ पर फिर आ गया। फिर एक देखिए, ये सब बैरिक्स के अंदर नहीं मिलेंगे, ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको बैरिक्स के बाहर यदि आप यदि डेप्थ में जाएंगे पढ़ेंगे तभी आपको इसका उत्तर समझ में आएगा। देखिए ये एब्रिविएशंस आ गए। कास्टिंग काउच, ये भी आउट ऑफ द बैरिक्स आ गया है। ये आईपीसी के अंतर्गत, सिविल प्रोसीड्यूर सीआरपीसी और आईपीसी के अंतर ही आती है। यदि वहाँ पर क्वेश्चन प्रश्न कम है तो ये प्रश्न मतलब कि अर्थात ये है कि वे प्रश्न जो बैरिक्स से बाहर पूछे जा रहे हैं उसको मैंने जनरल कैटेगरी या जजमेंट के अंदर में डाल दिया है, ताकि हम इस बात को छांट सकें कितने प्रश्न हमें बैरिक्स से पूछे जा सकते हैं और कितने प्रश्न बैरिक्स के बाहर पूछे जा सकते हैं, जो हमें तैयारी करने में तब सुविधा रहेगी। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि मोटा मोटी जो हमारा जो 60-40 का रेशियो, कई बार 50-50 का भी रेशियो हो सकता है, कई बार 60-40 का रेशियो, अमूमन आप 40-50 क्वेश्चन बैरिक्स से उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मेरे अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। और साथ साथ मैं पिछले जो मेरे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को लेकर जो वीडियो बने हुए हैं उसके 2 वीडियो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी दे दूँगा, ताकि आप उन वीडियो को भी देख सकें। और मेरे कुछ वीडियो के लिंक भी नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जिसे भी आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपने मेरे इस चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। जय हिंद।